किसी भी ट्रेडिंग डे पर 3:30 बजे के बाद अब आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कैसे किया जा सकता है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो एंड तक देखिए। इस ऑप्शन को कहते हैं ऑक्शन सेल, जिसमें अभी तक ब्रोकर्स ही पार्टिसिपेट करते थे, बट अब रिटेल इन्वेस्टर्स आपके और हमारे जैसे भी सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अगेन मैं अपनी अमेजिंग ड्राइंग से एक्सपोज करूंगा। हमेशा हम मेल का एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम एक फीमेल का एग्जाम्पल लेंगे और इसका नाम रख देते हैं अंजलि। अंजलि को एक दिन लगा कि ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकती है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो शेयर आपके डीमैट में नहीं है उन्हें आप बेचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शेयर का दाम शाम तक डाउन हो जाएगा। तो होता क्या है, तो मान लीजिए 10 रुपए के भाव पे 10 शेयर हैं, तो टोटल हो गया 100 रुपए। सुबह अंजलि ने वॉच लिस्ट पे जाके सेल ऑर्डर लगा दिया। शेयर इसके डीमैट में नहीं है, तो ये क्या करेगी, इसको लग रहा है कि शेयर का दाम गिरेगा। 10 रुपए से इसको लग रहा है कि मान लीजिए 5 रुपए आ जाएगा, तो 10 शेयर 5 रुपए के भाव से हो गया 50। तो ये क्या करेगी, 50 रुपए के शेयर मार्केट से खरीद के ऑर्डर फुलफिल कर देगी। तो हुआ क्या कि 50 और 100 का जो डिफरेंस है 50 का, ये हो गया इसका प्रॉफिट। यही होती है शॉर्ट सेलिंग। आई होप आप अभी तक समझ पाए हैं कि मैंने शॉर्ट में क्या समझाने की कोशिश की है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। नॉर्मल दिनों पर तो ये बहुत आराम से हो जाता है, बट कभी कभी अगर अंजलि की किस्मत खराब होती है तो एक इंसिडेंस होता है जिसके कारण अंजलि को हो जाती है बहुत बड़ी समस्या। वो समझाने के लिए अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर राजू को। ये अंजलि है और ये राजू है। अंजलि यहाँ पर है सेलर, इवन दो शेयर उसके पास नहीं है, बट वो वॉच लिस्ट से बेच रही है। शॉर्ट सेलर यहाँ पर ये है, और ये है हमारा बायर। राजू को लगता है कि ये शेयर बहुत बुलिश है, ये फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए वही सेम शेयर खरीदना चाह रहा है जो अंजलि ने बेचे थे 10 शेयर। तो अंजलि का प्लान क्या था कि शेयर का दाम टूटेगा, 10 रुपए से 5 रुपए आएगा, ये खरीद के बेच देगी, जो डिफरेंस हुआ उसका प्रॉफिट हो गया। अब कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि अंजलि शेयर नहीं खरीद पाती है। ये कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इस शेयर में अगर अपर सर्किट की लिमिट है 20 रुपए की। अपर सर्किट का मतलब क्या होता है कि शेयर में केवल और केवल बायर्स इंटरेस्टेड हैं, कोई बेचना चाहता ही नहीं है, एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है। ऐसे में आप बाई ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे, आप शेयर नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या होगा कि अंजलि का जो प्लान था कि 3:30 के पहले पहले वो उतने शेयर खरीद के ऑर्डर फुलफिल कर देगी, राजू को शेयर T+1 नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। राजू को तो नहीं पता कि सामने वाला शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, कि वो अंजलि क्या प्लान कर रही है उसको तो नहीं पता। राजू को तो T+1 डेट पे उसको डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स चाहिए, बिकॉज उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। अब जब शेयर में अपर सर्किट लग गया तो अंजलि तो खरीद नहीं पाएगी। तो जो बायर और सेलर का क्रॉस हुआ था, जो शेयर मार्केट में हमेशा होता है, कोई बेचता है कोई खरीदता है, दो लोग बहुत जरूरी होते हैं। इस केस में हमारा सेलर डिफॉल्ट कर गया मान लीजिए। अब इस केस में क्या है, अंजलि के पास तो शेयर है ही नहीं। एक सिचुएशन ये हो सकती है, अगर अंजलि ने पहले कभी वो शेयर खरीद रखा होगा तो 10 शेयर वो उसमें से बेच के ऑर्डर फुलफिल कर सकती है। बट अगर पहले से उसके पास वो शेयर था ही नहीं, तो अब ये शेयर कहां से लाएगी। तो ये सब करने के लिए पहले आपके बीच में होता था ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता था कि 3:30 जब मार्केट बंद हो गया, उसके बाद जो इस तरह की अंजलियां होती थी जिनके लिए प्रॉब्लम्स आती थी, उनकी मदद करने के लिए ब्रोकर्स सेटलमेंट कराते थे कि कहाँ से शेयर मिल सकता है। अंजलि की हेल्प कर दी, कुछ सरचार्ज ले लिया, कुछ जुगाड़ लगा के राजू को शेयर्स दिला दिए, बिकॉज राजू तो जिद्दी है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, राजू इज वेरी जिद्दी, ये मानेगा नहीं, शेयर चाहिए इसको। तो ब्रोकर को ये बीच में काम करके राजू को शेयर दिलाने होते थे। सो अंजलि की गलती यहाँ पर है। तो डिपेंड करता है कि अंजलि के ब्रोकर से टर्म्स क्या है, हेल्प लेने के लिए ब्रोकर कितनी डिमांड करता है अंजलि से, और अंजलि कितना पे करने को तैयार है, उस हिसाब से एक डील हो जाएगी और शेयर्स ये राजू को दिला देंगे। अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि अंजलि के लिए एक और ऑप्शन खुल गया है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अंजलि हमसे और आपसे भी मदद ले सकती है ये शेयर्स पाने के लिए, जिससे वो राजू को शेयर्स दे सके जो उसे 10 शेयर्स देने हैं। इसी को कहते हैं ऑक्शन सेल, जिसमें केवल ब्रोकर्स पार्टिसिपेट करते थे। अब हम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था तो यहीं पर 1 सेकंड का ब्रेक लीजिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सब लोग जान सके। इवन अगर आपको पता था पहले से, तब भी शेयर करिए, जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके कि एक और तरीका है अब मुनाफा कमाने का शेयर मार्केट से। पार्टिसिपेट कैसे करना है इस बारे में हम आगे बात करेंगे। हर रोज 12 से 2 बजे के बीच एक्सचेंज एक लिस्ट पब्लिश करता है कि कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें जिनमें ये प्रॉब्लम आई है। फॉर एग्जाम्पल अंजलि बेच रही थी शेयर एसीसी का, लेट से कोई और राकेश था वो बेच रहा था अंबुजा सीमेंट। तो इन दोनों शेयर्स में 5-5 की शॉर्टेज है,
जो पोटेंशियल बायर को नहीं मिल पाई है। तो कौन कौन से इस तरह के शेयर्स हैं वो एक लिस्ट में आते हैं। अगर जेरोधा की बात करें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का लिंक, जहां पर आपको जाना है शेयर्स की लिस्ट जानने के लिए कि आज कौन कौन से शेयर्स इस ऑक्शन लिस्ट में, ऑक्शन सेल में हैं। कभी कभी ये लिस्ट डिलेड होती है, कभी कभी पब्लिश नहीं होती है, तो परेशान मत होइएगा, जब लिस्ट रिलीज होगी तो इस लिंक पर आपको दिखेगा। सो आप इस लिंक पर गए, आपने देखा कि कौन कौन से शेयर्स यहाँ पर हैं, और फिर आप चेक करेंगे कि क्या वो शेयर आपके डीमैट में हैं। अगर आपने सेम डे परचेज किया है तो आप नहीं सेल कर पाएंगे। आपके डीमैट में शेयर्स खरीदने के नेक्स्ट डे आते हैं, T+1 नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर अब आते हैं। तो अगर शेयर ऑलरेडी डीमैट में है तभी आप इस ऑक्शन सेल में हिस्सा ले सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। आपने लिस्ट चेक कर ली, उसके बाद आपको जाना है जीरोधा काइट के लॉगिन में। आप जब ऑर्डर्स टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शंस। व्हेन यू क्लिक हियर, तो जो लिस्ट वहां पर थी वही शेयर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अगर वो आपके डीमैट में है, और एलिजिबल क्वांटिटीज दिखाएगा कि कौन सा शेयर है, कितनी क्वांटिटी आप इस ऑक्शन में बेच सकते हैं। सिंपली जैसे आप ऑर्डर लगाते हैं वैसे ही ऑर्डर आपको लगाना है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जो आपको लग रहा है गुड प्राइस, अंजलि का शेयर कितने का था, 20 रुपए में था, अपर सर्किट पे था। अब आप चाहें तो आप 40 रुपए का दाम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अंजलि की इमरजेंसी है, उस पर पेनल्टी लगेगी और उसको ये शेयर्स राजू को देने होंगे, इसलिए उसकी मजबूरी है। तो यहाँ पर एडवांटेज है आपके पास। जैसे नॉर्मल शेयर्स में मार्केट डेप्थ दिखती है, कितने ऑर्डर्स किस प्राइस पर लगे हैं, वही वो आपको यहाँ पर भी दिखेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप डिमांड सप्लाई सही से गेस करके, असेस करके एक प्राइस कोट कर सकते हैं जिसपे आपको बेचना है। तो मान लीजिए आपने कहा कि 40 रुपए के रेट से आप 10 शेयर अंजलि को दे देंगे, 400 रुपए, अपने रेट कोट कर दिया। ऑक्शन सेल का टाइम होता है 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक। तो आपको ऑर्डर्स टैब में जीरोधा में जब लिस्ट दिख जाएगी कौन कौन से एलिजिबल है, तो इस टाइम फ्रेम के बीच आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, आप ऑर्डर्स यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको एग्जिस्टिंग ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा और फिर आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये सब आपको 2 से 2:30 के बीच में ही करना है। 2 से 2:30 तक ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और एक्सचेंज इसका सेटलमेंट करता है 4:30 PM तक। अगर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए होते हैं तो 4:30 बजे एक्सचेंज अपने आप कैंसिल कर देता है। मान लीजिए 10 शेयर के ऑर्डर में से आपके केवल 4 शेयर बिके 40 रुपए के हिसाब से, 160 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी जो है आपका ऑर्डर अपने आप 4:30 पे कैंसिल हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 4 शेयर बिके, 6 और रह गए, ये आपके डीमैट में है। तो जो ये 6 शेयर हैं, ये सेम डे 3:30 तक आप नॉर्मल मार्केट में नहीं बेच पाएंगे अगर आपने 2:30 बजे तक ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 10 जो आपने शेयर कोट किए हुए हैं सेल के लिए, उसमें से केवल 4 बिक पाएंगे, तो ऑर्डर कैंसिल करके फ्रेश ऑर्डर लगा दीजिए केवल 4 शेयरों का। बिकॉज अगर आपका सेम डे बेचने का प्लान है कि आज ही मुझे बेच के निकलना है, जो शेयर्स आपने ऑक्शन सेल के ऑर्डर्स में लगाए हुए हैं वो शेयर्स आप नॉर्मल मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि 2:30 बजे तक आप ये सब डिसीजंस ले लें अच्छे से। मैं रिपीट करूंगा, 2 से 2:30 बजे तक ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर्स मॉडिफाई नहीं होते हैं। 2:30 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है अगर अवेलेबल है बायर सेलर। बायर यहाँ पर अंजलि है, सेलर यहाँ पर आप हो। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एक्सचेंज 4:30 बजे तक वो ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है। इस तरीके से आप प्लानिंग रखिए। जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं डिलीवरी ट्रेड्स के, वही चार्ज यहाँ पर इम्पोज होंगे आपके इस ट्रांजेक्शन पे, और कॉन्ट्रैक्ट नोट इसका सेपरेटली आएगा आपके पास। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ओपन होता है टेस्ट करिए इस वीडियो की स्टडी को और देखिए कि क्या आप प्रॉफिट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इफ दिस वीडियो हेल्प्स, please subscribe and share among your friends. Thank you so much.